एनडीए में, जेडीयू में और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक खींचतान चल रही है। तो बीजेपी ये खूब जानती है कि नीतीश कुमार अभी बहुत बीमार हैं और एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा ऐसी सलाहियत नहीं रखता है, ऐसी ताकत नहीं रखता है कि जो नीतीश कुमार के बोझ को उठा सके। उसके बाद भी ये कहिए कि नियति ने एक ऐसा अभी समीकरण बना रखा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती झाड़ पोछ करके एक चेहरा बना करके अगला चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। और सबसे अगर ज्यादा नाराज है बिहार की जनता तो वो नीतीश कुमार से नाराज है, उनके अफसरशाही राज से नाराज है, उनके करीब जो 2-4 लोग हैं उनके जो बिहार को चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो बिहार की जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करके दिखाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। तो हमारे लिए तो बेहतर है कि नीतीश कुमार अगर उनका चेहरा बनते हैं तो एक बीमार के हाथ में बिहार है अभी इस वक्त। तो जन स्वराज पूरी मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेगा और हमारी चुनौती है नीतीश कुमार जी को कि आप इस बार अगला मुख्यमंत्री आप नहीं बनने वाले हैं और बिहार की जनता आपको किनारे लगाने वाली है। ये तो हम ही क्या, आप तमाम मीडिया वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी बीमार है, काफी बीमार हैं और बिहार इस वक्त तो उनके कहने से क्या होगा। निशांत जी के घोषणा मैडम नहीं हुई है ना कि मुख्यमंत्री बीमार है, ये तो मीडिया कयास लगा नहीं, मीडिया कयास लगा रही है, उनकी हरकतों का आकलन करके कयास लगा रही है, लोग जनता कयास लगा रही है। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बदलाव की बात आपने की तो 11 अप्रैल के जो रैली हुआ उसमें बदलाव कुछ दिखा नहीं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इसमें तो एक तरह से कहिए कि हमारे साथ प्रशासन ने और बिल्कुल छल किया है कि हमारे सारी गाड़ियां बाहर में रोक ली गई। जिस तरह जाम था, जिस कदर वो तो आपने तमाम फुटेज देखी ही कि लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया गांधी मैदान में। उसके बावजूद भी वीडियो जारी किया था कि कहीं भी जाम नहीं। वो तो देखिए वो तो अपनी सफाई देंगे ही, लेकिन हमने भी आपकी मीडिया ने भी जो है इसको ये किया है, इसके न्यूज आपने बनाया है, इसकी वीडियोस आई हैं कि जाम जो है पटना के बाहर तक लगा हुआ था। तो उसके बाद भी लाखों लोग मौजूद थे उस दिन वहां आपको गांधी मैदान में। तो हम इस रैली को बिल्कुल सफल रैली मानते हैं कि लोग हमारे बुलावे पर पटना पहुंचे। अब उनको गांधी मैदान नहीं पहुंचने दिया गया, तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं। बड़ा जी, कौन मुख्यमंत्री आपका होगा ये बता दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल हमने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से भाजपा राजद कांग्रेस जदयू की पार्टी है, जन स्वराज उससे अलग पार्टी है। जन स्वराज के जो भी निर्णय होता है वह ऑलरेडी बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है। बैठक जब अभी हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव के बाद जो माहौल उत्पन्न होगा, जिस तरह से हमारा गतिविधि उसमें भागीदारी आएगी, उसके बाद यह निर्णय होगा। बैठक के बाद जो हमारे सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वह उस समय वह सारे लोगों से यह अनुभव प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और सबका सहयोग के साथ जब निर्णय होगा कि भाई कौन व्यक्ति को यहाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि दलित को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। उन्होंने दलित को, उन्होंने किन्हीं को पता नहीं था, एक दिन पहले तक किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अकेले निर्णय लेते हैं। नहीं, प्रशांत किशोर अकेले नहीं। आपको यह स्पष्ट बता दे कि सारे कमेटी के लोग, जो कोर कमेटी के लोग होते हैं, उनके साथ सारे मीटिंग के बाद डिसीजन हो चुका था और डिसीजन के बाद जो है कि उनका अधिवेशन में नाम की घोषणा की गई। ठीक उसी तरह से हमारा जो भी निर्णय होगा वह बैठक के बाद हमारा जो है कि सत्ता में जो आप लोग का जनता का क्या सहयोग मिला है, हमारा क्या समीकरण बैठ रहा है, उस समीकरण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सवालों को घुमा रहे हैं। सर्वे सर्वा सूत्रधार प्रशांत जी हैं, वो कहेंगे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या 243 जीत के आएंगे, आप तो मानेंगे ही उनको। आप कहिए ना खुल के। स्पष्ट है। हमने पहले ही कहा कि वैसी कोई बात नहीं है। जन स्वराज सब पार्टी से अलग पार्टी है। प्रशांत जी जिसके नाम पे मुहर लगाएंगे वही बनेगा, वैसा कोई बात नहीं है। जो कोर कमेटी निर्णय लेगा, वह निर्णय जो जातीय समीकरण भी मुख्यमंत्री में आएगा। एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातीय आंकड़ों की बाजीगरी में आप लोग पीछे रह जाए, इसीलिए उस अमुक व्यक्ति का नाम आप लोग नहीं कर रहे हैं? आप ये समझिए कि जातीय आंकड़ा
अन्य पार्टियों के अलावे आप देखे होंगे सभी पार्टी में कहीं न कहीं जाति भावना है, लेकिन जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय का समावेश है और सबका भागीदारी बराबर है, सबका भागीदारी बराबर। नहीं हुआ आप देख लीजिए युवा का अध्यक्ष कौन बने हैं, बेन विंग का अध्यक्ष कौन बने हैं, महिला का अध्यक्ष कौन बने हैं। जो भागीदारी जो मिल रही है अन्य विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग को जो जिम्मेवारी दिया जा रहा है सब तरह से दिया जा रहा है। इस बार बिहार में नया चेहरा दिखेगा सीएम के तौर पे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज यह है कि पूरे 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 बिहार का यह स्थिति है। बिहार की जनता एक बहुत बड़ी काम करती है, आपको ये समझ होना चाहिए कि बिहार की जनता जो है अगर जिसके साथ वो काम करता है उसका सूद समेत लौटाने का काम करता है। बिहार मुख्यमंत्री भी बना सकता है। हाँ, यही सवाल बिल्कुल है। बना सकता है, ये क्यों सारी नहीं? सबसे अगर ज्यादा जनसुराज ने मनाई है, क्या जनसुराज में हिम्मत है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम की घोषणा करें? देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारा जो जनसुराज है धर्म और जात से उठ करके जनसुराज ने एक नया पैटर्न राजनीतिक पैटर्न बनाने की कोशिश की है और कामयाब भी हुआ है। तो अगर उस वक्त जनता की ख्वाहिश होगी कि अति पिछड़ा से मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए, और प्रशांत किशोर जी ऐसे हैं कि वो सबसे पहले सबकी बातें सुनते हैं और जनता की बात सुनते हैं, उसके बाद ही निर्णय होता है। तो जो उस वक्त जो उस पद के लायक होगा और जो लगेगा कि हाँ इसको बनाया जाए और जनता चाहती है इसको बनाना, तो वहाँ जात और धर्म से ऊपर उठ करके निर्णय होता है हमारी पार्टी में। इसका मतलब ये हुआ कि दलित भी आपकी तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं? हमारे यहाँ से अब आप दलित मुसलमान अगड़ा पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी जो है इन चीजों से मैंने कहा कि एक नया पैटर्न जनसुराज ने बनाया है कि जहाँ हम ना जात की बात करते हैं ना धर्म की बात करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो जो उस लायक होगा वो उस वक्त मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर प्रशांत जी क्यों कहते हैं कि 17% मुस्लिमों ने राजद के लालटेन से तेल निकाला? देखिए बात ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, ये जात की बात नहीं करते कि आपकी जात क्या है उससे आपकी भागीदारी मिलेगी। 17% अगर मुसलमान है तो हमें 17% भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे जनसुराज में हो चाहे दूसरी पार्टियों में हो। और जनसुराज ने प्रशांत किशोर जी ने ही ये बात जब उठाई तो मुसलमान जागे हैं और दूसरी पार्टियां भी उनको उनका हक देने की बात करने लगी। ने रैली जो किया गांधी मैदान में, इफ्तार पार्टी भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा मनाया और शामिल भी हुए हैं, लेकिन मुसलमान समाज से एक भी रैली में लोग शामिल नहीं आए, वाले लोग नहीं दिखे। तो अच्छा आप अगर कोई टोपी पहन ले तो वो आपको मुसलमान नजर आता है? तो क्या पेशानी पर लिखा होता है कि भैया यहाँ मैं बैठी हूँ, क्या मेरे पेशानी पर लिखा है कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं, बिल्कुल मुसलमान थे और मुसलमान कम से कम 20 से 25% मुसलमान रैली में थे और पूरे बिहार से मुसलमान जो है जनसुराज के साथ आए और खास तौर से मुस्लिम महिलाएं आई। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मैडम सबसे बड़ी ये बात बता दें, सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जनसुराज पार्टी ने जो कहा है वो पूरा किया है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अगर मुसलमानों का 25% हिस्सेदारी की बात की है तो आपने उपचुनाव में भी देखा होगा, एक दलित, एक मुस्लिम, एक पिछड़ा और एक कड़रा, सबको मिला के समीकरण के हिसाब से उन्होंने सीट का बंटवारा किया। ठीक उसी तरह से इसमें भी सीट का बंटवारा होगा।